परीक्षा से ठीक पहले प्रश्नों की बात की जाए तो ये ज्यादा हमारे फायदे में है। ऐसे ही मैं परीक्षा से पहले 10 प्रश्न लेके आया हूं जो इंपॉर्टेंट है, जिसके दाएं बाएं भी मैं आपको बताऊंगा, और वो थोड़ा सा आपके जो पढ़ा हुआ है उसको थोड़ा कवर भी करेगा, थोड़ा पूरा भी करेगा। तो इससे 10 प्रश्न नहीं है बल्कि 10 प्रश्नों का विश्लेषण भी है साथ में, और हो सकता है कि ये इंपॉर्टेंट है, इससे थोड़ा कॉन्फिडेंस ही बढ़ेगा। वैसे ये इंपॉर्टेंट है, तो ये इंपॉर्टेंट प्रश्न 10 देखिए आप। पहला प्रश्न देखिए, दया प्रकाश सिन्हा को 2021 का साहित्य अकादमी पुरस्कार किस रचना पर मिला? सम्राट अशोक पर, महाबली पर, मैं तो यहां हूं, हम यहां थे। तो ये सम्राट अशोक पर, और ये सम्राट अशोक है वो नाटक है, ये दया प्रकाश सिन्हा का नाटक है। 2021 का साहित्य अकादमी पुरस्कार इनको मिला है। ये पहला जो साहित्य अकादमी पुरस्कार है वो पूछते हैं फिर प्रथम, तो माखनलाल चतुर्वेदी को मिला हुआ है ये 1955 में हिम तरंगिनी पर। बस ये इतना ही आपको थोड़ा ध्यान रखना है। फिर देखिए आप महाबली है, ये भी नाटक है, महाबली भी नाटक है, और ये असगर वजाहत का है, असगर वजाहत, असगर वजाहत का नाटक है। इस पर इनको 2021 का व्यास सम्मान मिला था। ये प्रश्न हाल ही में पूछा गया था। व्यास सम्मान 2021 का व्यास सम्मान मिला हुआ है। व्यास सम्मान से पुरस्कृत एक रचना और भी इंपॉर्टेंट है, वो नासिरा शर्मा का उपन्यास है, नासिरा शर्मा का उपन्यास कागज की नाव। ये 2019 में इनको साहित्य अकादमी पुरस्कार इस पर मिला था। ये रचना भी आपको थोड़ी ध्यान में रखनी है। फिर तीसरा देखिए, मैं तो यहां हूं, ये रामदरस का कविता संग्रह है। मैं तो यहां हूं, रामदरस मिश्र का कविता संग्रह। इस पर इनको सरस्वती सम्मान मिला 2021, सरस्वती सम्मान 2021 इस रचना पर इनको मिला हुआ है, और ये के बिरला फाउंडेशन द्वारा दिया जाता है। इसकी राशि भी खूब है, 15 लाख रुपए दिए जाते हैं प्रशस्ति पत्र के साथ में। इसमें अगर आप देखोगे तो ये लीलाधर जगुड़ी को नाटक जारी है, इसमें कविता के लिए 1998 में सरस्वती सम्मान है वो दिया गया था। तो लीलाधर जगुड़ी जो नई कविता के कवि हैं, तो ये देखिए आप, नाटक जारी है, ये विधा के रूप में भी प्रश्न इंपॉर्टेंट है। नाटक जारी है वो नाटक नहीं है बल्कि कविता है, और इसके लिए 1998 में सरस्वती सम्मान दिया गया था। हरिवंश राय बच्चन है, उनकी जो आत्मकथा जो 4 खंडों में है उस पर भी ये सम्मान है वो इनको मिला हुआ है। फिर ये देखिए, हम यहां थे, ये मधु कांकरिया का उपन्यास है। हम यहां थे, ये मधु कांकरिया का उपन्यास है। ये भी प्रश्न है वो पूछ लिया गया है। 2018 में ये प्रकाशित हुआ ये उपन्यास। 2021 का बिहारी पुरस्कार मिला हुआ है, ये आपके फर्स्ट पेपर में आपको ध्यान रखना है। 2021 का बिहारी पुरस्कार, ये भी के बिरला फाउंडेशन द्वारा दिया जाता है, और इसकी खास बात यह है कि यह केवल राजस्थान के लेखकों को ही दिया जाता है, राजस्थान के लेखकों या कवियों को दिया जाता है। तो ये देखिए आप, ये मधु कांकरिया का उपन्यास है, हम यहां थे। अब 2022 का बिहारी पुरस्कार है वो भी दे दिया गया, ये डॉक्टर माधवा हाड़ा को दिया गया 2022 का। डॉक्टर ये देखिए 2022 का डॉक्टर माधवा हाड़ा, कुछ जगह वो हारदा लिखा हुआ तो ये हाड़ा ही है। 2022 का बिहारी पुरस्कार ये 32वां था, और मधु कांकरिया को मिला ये 31वां था। ये आलोचक हैं, प्रसिद्ध आलोचक, और इनकी रचना का नाम आप लिख सकते हैं पचरंग चोला पहन सखीरी। पचरंग चोला पहन सखीरी, ये इनकी आलोचनात्मक कृति है। इस पर 2022 का बिहारी पुरस्कार देने की घोषणा की गई है। तो ये
अब के जो पुरस्कार हैं, बाकी ज्ञानपीठ पुरस्कार है वो आपको सारे बताए हुए हैं, उनका भी थोड़ा सा ध्यान रखना है। अगला प्रश्न देखिए, एक प्रश्न पूरा हुआ। नेक्स्ट प्रश्न देखो आप, ये देखो 12वां विश्व हिंदी सम्मेलन का आयोजन किया जाएगा। ये 11 हिंदी सम्मेलन है वो हो चुके हैं, ये कौन सा है, ये 12वां है, 12वां हिंदी सम्मेलन। तो इसमें आप देख रहे हैं फिजी में, मॉरिशस में, नागपुर में, दिल्ली में। तो 12वां विश्व हिंदी सम्मेलन है वो फिजी में है, फिजी में होगा फरवरी में, फरवरी 2023 में, फरवरी 2023 में ये होगा। और फिजी का भी ये नाडी शहर में होगा। फिजी के किस शहर में, नाडी शहर में। फिर देखो मॉरिशस, तो विश्व, ये आपको ध्यान में रखना है कि विश्व हिंदी सम्मेलन है, इसका सचिवालय वो भी मॉरिशस में है। मॉरिशस में पोर्ट लुइस, पोर्ट लुइस में 11वां विश्व हिंदी सम्मेलन हुआ था। ये पोर्ट लुइस में कौन सा, 11वां, 2020 में। 3 साल बाद में विश्व हिंदी सम्मेलन है वो, उसका आयोजन होता है। तो ये देखिए आप, और इसका सचिवालय है ना, वो आपको ध्यान रखना है कि सचिवालय वो पोर्ट लुइस में नहीं है, बल्कि मोक्का गांव में है। मॉरिशस में कौन सा गांव है, मोक्का गांव, मोक्का गांव में है। हालांकि इतना डेप्थ में हमें जरूरत नहीं है। नागपुर है, इसमें प्रथम विश्व हिंदी सम्मेलन हुआ था 1975 में, और दिल्ली में तीसरा हुआ था, दिल्ली में देखिए तीसरा। तो इनकी कोई जरूरत नहीं है, ये इंपॉर्टेंट था तो इसके लिए मैंने प्रश्न ले लिया ये। और ये 2023 में होगा, फरवरी में 2023 में। फिर अगला देखिए आप, रांगे राघव के उपन्यास नहीं है। ये पहले की कोई टेस्ट सीरीज में त्रुटि रही हुई है, तो उसको मैं, ये मेरा मुख्य उद्देश्य भी यही था कि उसको मैं कैसे भी करके पूरा करूं। कुछ ने तो क्या है कि कमेंट करके और पूछ भी लिया और मैंने बता भी दिया था टेस्ट सीरीज में, लेकिन कुछ है वो पता नहीं सोए हुए हैं, ऐसा हो सकता है। तो रांगे राघव के उपन्यास नहीं है, कब तक पुकारूं है, ये देखो, ये आंचलिक उपन्यास है, आंचलिक उपन्यास नटों के जीवन के बारे में है। चीवर भी है, गरौंदा है, मुर्दों का टीला है, राय न रुकी है, विषाद मठ है। लेकिन ये नहीं है, गुनाहों का देवता, सूरज का 7वां घोड़ा, ये धर्मवीर भारती के हैं, ये उपन्यास धर्मवीर भारती के। तो ये एक त्रुटि मैंने सुधार दी है, क्योंकि वो भूलवश ऐसा हो गया था उसमें। हालांकि मैंने अगली जो टेस्ट सीरीज है उसमें ये बता भी दिया था, लेकिन वो टेस्ट सीरीज वाले अगर सुन रहे हैं तो वो अपना इसमें करेक्शन कर लें। फिर अगला प्रश्न देखो, असुमेलित है, भाषा योग वशिष्ठ राम प्रसाद निरंजनी, नासिकेत तोफ्याख्यान सदल मिश्र, रानी केतकी की कहानी शिव प्रसाद सितारे हिंद, शकुंतला नाटक राजा लक्ष्मण सिंह है। तो इसमें रानी केतकी की कहानी है वो शिव प्रसाद सितारे हिंद की नहीं है, बल्कि ये किसकी है, ये इंशाअल्लाह खां की है, इंशाअल्लाह खां। इंशाअल्लाह खां की। ये जो 6 यानी 4 तो जो गद्य लेखक हैं उनकी बात कर रहा हूं, और कुल मिलाकर के 6 हो गए, 2 और हो गए ना, शिव प्रसाद सितारे हिंद और राजा लक्ष्मण सिंह है। तो ये यहां आपको ध्यान रखना है, ये इंपॉर्टेंट है गद्य के लिए। तो इसमें देखो भाषा योग वशिष्ठ और राम प्रसाद निरंजनी के 1741 में, 1741 ईस्वी में इसका प्रकाशन माना जाता है। और शुक्ल के अनुसार ये प्रथम परिष्कृत खड़ी बोली हिंदी गद्य रचना है। ठीक है, चंद छंद वर्णन री महिमा वो पहली है, और परिष्कृत है तो आपको क्या करनी है, भाषा योग वशिष्ठ करनी है, ये ध्यान रखना है। नासिकेत तोफ्याख्यान है, इसका दूसरा नाम है वो चंद्रावली है। ये सदल मिश्र है, सही है। सदल मिश्र का संबंध, ये लल्लूलाल और सदल मिश्र, फोर्ट विलियम कॉलेज से इनका संबंध है। फोर्ट विलियम कॉलेज की स्थापना 1800 ईस्वी में है, और इसका हिंदी खड़ी बोली हिंदी गद्य में महत्वपूर्ण योगदान रहा। गिलक्राइस्ट है, उनका संबंध भी इससे है। ये चीजें आपको ध्यान में रखनी है। शिव प्रसाद सितारे हिंद है, इनकी रचना का नाम राजा भोज का सपना, राजा भोज का सपना इनकी प्रसिद्ध रचना है। फिर देखो रानी केतकी की कहानी है, इसका दूसरा नाम पक्का याद रखना है, उदय भानचरित,
उदयभान चरित। शकुंतला नाटक है वो राजा लक्ष्मण सिंह का है, ये अनुदित रचना है। फिर अगला प्रश्न देखो, अगला प्रश्न है भारतेंदु का मौलिक नाटक नहीं है। ये प्रश्न लगातार 2-3 परीक्षाओं में पूछा है, तो ऐसा पूछ सकते हैं। वैदिकी हिंसा, हिंसा ने बहुती, विद्या सुंदर, अंधेर नगरी, भारत दुर्दशा। तो विद्या सुंदर नहीं है, ये इनका अनुदित नाटक है। विद्या सुंदर जो 1868 में इनका प्रथम अनुदित नाटक है विद्या सुंदर। वैदिकी हिंसा, हिंसा ने बहुती, ये इनका प्रथम मौलिक नाटक है। और अंधेर नगरी और भारत दुर्दशा ये भी इनके मौलिक नाटक हैं। अन्य मौलिक नाटक है वो भी थोड़े ध्यान में रखना, जैसे प्रेम जोगिनी अभी पूछा था फर्स्ट ग्रेड में, और नील देवी, ये भी इनके मौलिक नाटक है। और जो पाखंड विखंडन है ये अनुदित नाटक है। धनंजय भी अनुदित नाटक है। रत्नावली भी अनुदित नाटक है। और सत्य हरिश्चंद्र भी अभी आरपीएससी के अनुसार अनुदित माने। वैसे ये अर्ध अनुदित नाटक में लिया जाता है, ये अर्ध अनुदित नाटक में है। फिर नेक्स्ट प्रश्न देखो, मैं ये भी बता रहा हूं कि आपको ऐन वक्त पर क्या पढ़ना है। ये देखो, ये लिपि और हिंदी भाषा का जो विकास है उसमें से भी 2-3 प्रश्न आएंगे, तो ये बहुत ही शॉर्ट टॉपिक है, इसका आपको अभ्यास करके जाना है। हो सकता है कि ये इनमें से ये जो प्रश्न है इसमें से कोई आ जाए। तो ये देखिए, पश्चिमी हिंदी की बोलियां हैं, तो हिंदी की 5 जो उपभाषाएं हैं उनको 17 बोलियों में विभाजित किया गया है। 17 की जगह 18 भी उत्तर किया जा सकता है अगर 17 नहीं आए तो ये देखिए आप, इसमें पहला देखो कनौजी, खड़ी बोली, ब्रज, ये पश्चिमी हिंदी की ही बोलियां हैं। पश्चिमी हिंदी की बोलियां 5 हैं, तो ये 3 तो हो ही गई। और फिर है बांगरू, बांगरू है और बुंदेली है। ये देखिए आप, बांगरू है वो हरियाणवी को ही कहते हैं, हरियाणवी, जिसे जाटू बोली भी कहते हैं। तो ये कनौजी, खड़ी बोली, ब्रज, बांगरू, बुंदेली, ये पश्चिमी हिंदी की बोलियां हैं। फिर है अवधी, बघेली, छत्तीसगढ़ी, ये भी आपको ध्यान में रखनी है। ये कौन सी हैं? ये पूर्वी हिंदी की है, पूर्वी हिंदी, ये पूर्वी हिंदी की बोलियां हैं। उसके बाद में देखिए आप, मगही, मैथिली, भोजपुरी, तो मग्गो बिहार से मैथी भेजी, ये हो गया ना, तो ये बिहारी, ये किस में है? बिहारी में है। और फिर देखो मारवाड़ी, ढूंढाड़ी, मेवाती, ये राजस्थानी, ये राजस्थानी की बोलियां हैं। राजस्थानी की चौथी बोली कौन सी है? मालवी, मालवी। इनमें दिशाओं के आधार पर भी आपको याद रखना है, जैसे मारवाड़ी है वो पश्चिमी राजस्थानी है, ढूंढाड़ी है वो पूर्वी राजस्थानी है, जयपुरी भी कहते हैं इसको, मेवाती है वो उत्तरी राजस्थानी है, और मालवी है वो दक्षिणी राजस्थानी है। तो ये राजस्थानी हिंदी की बोलियां हैं। फिर एक बच गई पहाड़ी हिंदी, तो पहाड़ी हिंदी में पश्चिमी पहाड़ी और मध्यवर्ती पहाड़ी, 2 ये बोलियां मानी जाती हैं। फिर नेक्स्ट प्रश्न देखो, ये अगर ये आ जाए ना कि इसका पश्चिमी हिंदी का विकास किस अपभ्रंश से हुआ, तो सोरसेन यानी अपभ्रंश से। ये किससे हुआ? सोरसेन यानी अपभ्रंश है उसके उत्तरी रूप से हुआ। और यह आ जाए ना कि हिंदी का विकास किससे हुआ, तो अपभ्रंश से हुआ। अगर उसमें दे रखा है तो सोरसेनी अपभ्रंश भी इसमें आएगा, और अर्धमागधी और मागधी तीनों है, लेकिन सोरसेनी है वो मुख्य रूप से। अगला प्रश्न देखो, खड़ी बोली को कौरवी किसने कहा? सुनीति कुमार चटर्जी ने, ग्रियर्सन ने, राहुल सांकृत्यायन ने, या फिर विद्यापति ने? तो ये राहुल सांकृत्यायन ने कहा, राहुल सांकृत्यायन, राहुल सांकृत्यायन। ऐसे प्रश्न है वो भी कर लेते हैं, तो ये राहुल सांकृत्यायन। ये ऐसे विकल्प हैं वो फालतू नहीं है। सुनीति कुमार चटर्जी ने जनपदीय हिंदुस्तानी कहा, ग्रियर्सन वाला पक्का याद रखना है, वर्नाक्यूलर हिंदुस्तानी, और इसे सर हिंदी भी कहा जाता है। लेकिन उसका उत्तर क्या हुआ? राहुल सांकृत्यायन। फिर अगला प्रश्न देखो, देवनागरी लिपि का विकास हुआ, लिपि पर प्रश्न आएगा। खरोष्ठी लिपि से शारदा, ये लिपि है, शारदा लिपि से
उत्तरी नागरी से पश्चिमी नागरी से, तो ये पश्चिमी नागरी से हुआ। इसका विकास, देवनागरी लिपि का विकास है वो आपको पक्का याद रखना है। इसका उद्भव और विकास ये आपको पक्का ध्यान में रखना है, क्योंकि इसमें से भी प्रश्न है वो पहले करते आए हैं और प्रश्न है वो इसमें से पूछते ही रहते हैं, तो आपको ये पक्का ध्यान में रखना है। क्योंकि एक तो देवनागरी लिपि से प्रश्न आएगा और एक आएगा भाषा से, दो तो पक्के हैं, फिर तीसरा प्रश्न भी आ सकता है। तो ये आपको ध्यान रखना है, क्योंकि भारत में प्रारंभ में क्या थी, ब्राह्मी और खरोष्टी लिपि थी। ब्राह्मी लिपि है उसको भारतीय माना गया है, खरोष्टी है विदेशी थी। खरोष्टी है वो कहाँ, ये दाएं से बाएं लिखी जाती है, और ब्राह्मी है वो बाएं से दाएं, और देवनागरी भी लिपि भी बाएं से दाएं। भारतीय लिपियों का विकास प्राय किससे हुआ, ब्राह्मी लिपि से हुआ। तो ये है, फिर ब्राह्मी लिपि है, इसकी दो शाखाएं हैं, उत्तरी और दक्षिणी। उत्तरी शाखा है उससे गुप्त लिपि का विकास हुआ, गुप्त लिपि से फिर कुटिल लिपि बनी। इसका मतलब कुटिल लिपि से भी देवनागरी लिपि का विकास हुआ है। और फिर कुटिल लिपि है उसकी दो शाखाएं हैं, प्राचीन नागरी और शारदा। तो शारदा लिपि का संबंध है वो देवनागरी लिपि से नहीं है। फिर प्राचीन नागरी है उसमें पश्चिमी और पूर्वी, ये दो शाखाएं इसकी हैं, तो इसमें पश्चिमी नागरी है उससे देवनागरी लिपि का विकास हुआ। इतना अगर आप ध्यान में रख लोगे तो लिपि में आप प्रश्न कर सकते हैं। और इसके बाद में अगला प्रश्न देखो, नेक्स्ट प्रश्न, यानी इन पर आपका फोकस रहना चाहिए इन वक्त पर। असंगत है, उसने कहा था, चंद्रधर शर्मा गुलेरी, पूछ की रात प्रेमचंद, पटाक्षेप नहीं होगा, पटाक्षेप नहीं होगा हेतु भारद्वाज, और उजाले के मुसाहिब, ये की नहीं के है, उजाले के मुसाहिब कन्हैयालाल सेठिया का नहीं है, ये विजयदान देथा, विजयदान देथा, और कुछ नहीं रहे तो ये कहानियां आपके हैं पाठ्यक्रम में, तो इनके बारे में भी एक प्रश्न है वो पूछ सकते हैं। तो विजयदान देथा की है उजाले के मुसाहिब, ये उत्तर हो गया। बाकी उसने कहा था, ये चंद्रधर शर्मा गुलेरी की कहानी है, 1915 में सरस्वती में प्रकाशित हुई थी, और इसमें प्रथम विश्व युद्ध की पृष्ठभूमि पर ये लिखा गया है। और इसके नायक हैं वो लैना सिंह हैं, और नायिका है वो उसको होरा, हम कह सकते हैं सूबेदारनी। और किसने कहा था, सूबेदारनी ने कहा था। क्या कहा था वो भी है कि मेरे बेटे और पति दोनों की रक्षा करना। तो ये आपको ध्यान रखना है। एक आपके सिलेबस में खून का टीका है जो यादवेंद्र शर्मा चंद्र का है, और ये राणा हमीर के जीवन पर आधारित है, तो ये भी आपको ध्यान में रखना है। फिर अगला देखो, बोले ये शॉर्ट में है, आप इसका रिवीजन कर सकते हैं। किस विकल्प में उसने कहा था कहानी के पात्र हैं, तो ये लैना सिंह, सूबेदारनी, होरा, ये इसके ही हैं, पहला ही देखो, ठीक है। और लेकिन ये दूसरा देखो, हल्कू, मुन्नी, राम सिंह, फगना, उपयुक्त सभी, तो ये अलग अलग कहानियों के पात्र इसमें शामिल हो गए। ये देखो आप, हल्कू और मुन्नी है वो किसके हैं, पूस की रात। पूस की रात में जबरा है वो कुत्ता है, जबरा कुत्ता, और सेना, ठीक है। और ये उसने कहा था, इसमें आप अन्य जो है ना वो बोधा सिंह है, वजीरा सिंह है, और पलटन का विदूषक कौन है, वजीरा सिंह है, हजारा सिंह है। हजारा सिंह का, हजारा सिंह है जो है वो सूबेदारनी के पति हैं, हजारा सिंह। तो ये आपको ध्यान में रखना है। और इसके 5 भाग हैं, उसने कहा था कहानी के 5 भाग, पूर्व दीप्ति या पूर्वभाष शैली पर लिखी गई कहानी है। फिर देखो, राम सिंह और फगना, ये किस कहानी के हैं, राम सिंह और फगना। अभी पटाक्षेप यानी पटाक्षेप नहीं होगा, इसके हैं। और इसमें अन्य बलवीर, महेंद्र, ये सारे आप ध्यान में रख लोगे। तो ये देखो शॉर्ट में आपको ये 10 प्रश्न है वो बताए गए हैं, और हो सकता है कि इसके दाएं बाएं कोई प्रश्न आए तो वो है, बाकी ज़्यादा समय नहीं है। मैंने अंत में भी आपको कुछ प्रश्न बताने की कोशिश की है। मैं ये चाहता हूं कि एक प्रश्न भी अगर आपका अधिक सही होता है, YouTube के कारण सही होता है, तो भी YouTube पर मेरा आना सफल होगा। वैसे आप एक कॉन्फिडेंस से परीक्षा देंगे और
मुझे पूरी पूरी आशा है, मैं आश्वस्त हूं कि मेरे स्टूडेंट्स हैं उनके पेपर अन्य स्टूडेंट्स हैं उनसे अच्छे होंगे। थैंक यू वेरी मच।